अली खान ने हमले के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है जो कि खूब चर्चा में है। उन्होंने बताया है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था, करीना कपूर, तैमूर और जय सभी कहाँ थे और हमले पर इन सभी का कैसा रिएक्शन था। जी हाँ, सैफ बताते हैं कि करीना डिनर के लिए बाहर गई हुई थी और मैं घर पर ही था। जब वे वापस आई तो हमने आपस में थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर हम सोने चले गए। वही थोड़ी देर बाद मेरी हाउस हेल्प दौड़ती हुई मेरे रूम में आई और उसने बताया कि जय के कमरे में कोई घुस आया है और पैसों की मांग कर रहा है। वही सैफ आगे कहते हैं कि उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। सैफ ने बताया कि ये सब सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं फौरन जय के कमरे में पहुंचा तो देखा कि एक आदमी खड़ा था। मुझे लगा कि उसके हाथों में डंडे हैं, लेकिन वो हेक्सा ब्लेड था। जी हाँ, उसके चेहरे पर मास्क था और दोनों हाथों में चाकू थे। ये बहुत ही डराने वाला था। वही सैफ बताते हैं कि मुझे पता नहीं चला आखिर उस वक्त मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं उससे लड़ने के लिए जा पहुंचा। हम दोनों लड़ ही रहे थे। वो मेरी पीठ पर हमला कर रहा था। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई बस उसे मुझसे दूर कर दे। तभी हमारी हाउस हेल्प गीता ने उसे खींचकर मुझसे अलग कर दिया। हम दोनों गिरे और दरवाजा बंद हो गया। मैं तब खून से काफी ज्यादा लथपथ था। वही सैफ अली खान आगे बताते हैं कि दूसरी ओर करीना ने जय को कमरे से निकाला और तैमूर के कमरे में पहुंच गई। मुझे अच्छे से याद है कि लड़ाई के दौरान करीना बार बार चिल्लाकर ये कह रही थी कि बच्चों को बाहर निकालो। मुझे नहीं लगता कि हमलावर को ये भी पता था कि वो किसके घर पर है। वही सैफ आगे बताते हैं कि इस हमला के बाद हम सभी नीचे फौरन गए। करीना ने मुझसे कहा कि तुम्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है। वही करीना रिक्शा या कैब के लिए आवाज दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, मेरी पीठ में कोई तो गड़बड़ है। वही करीना ने कहा कि तुम अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ। करीना लगातार फोन कर रही थी पर कोई नहीं उठा रहा था। ऐसे में करीना बेहद घबरा गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं मरने नहीं वाला। ऐसे में तैमूर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हैं, तो मैंने उससे कहा नहीं। खैर, अब आपको बता दें कि सैफ पूरी तरीके से ठीक है और अपने काम पर वापस लौट आए हैं। वही आपको बता दें कि इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म ज्वेल थीफ को लेकर चर्चा में है, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। हाल ही में इसके इवेंट पे सैफ पहुंचे थे, जहां उन्होंने ढेर सारी बातें भी की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सैफ अली खान का ये वायरल वीडियो। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान बीते दिनों अपने घर पर हुए हमले को लेकर खूब सुर्खियों में रहे। वहीं इस जानलेवा हमले के बाद अब सैफ पहली बार पब्लिक में सामने पहुंचे हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट रखा, जहां उनकी अपकमिंग फिल्म में वेब सीरीज और शोज का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में सैफ अली खान की फिल्म का भी नाम शामिल है। जी हाँ, सैफ अब बहुत जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगन्स में नजर आने वाले हैं, जिनमें उनके साथ जयदीप अहलावाद भी दिखाई देंगे। वही फिल्म का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया गया है। वही अब इस इवेंट के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जहां सैफ के गर्दन पर चोट साफ देखी जा सकती थी और उन्होंने अपने हाथ पर एक काला बैंड भी बांधा हुआ था। वही जैसे ही सैफ इवेंट में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं सैफ का ये वायरल वीडियो। All right, there we have Saif. Now I can actually say the movie is in safe hands. Nice. Well, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, how does it feel to be back on Netflix? Well, it feels very nice to be standing here in front of you, and it feels very nice to be here. I'm very excited about this movie. Siddharth and I have been talking about this film for a long time, and I've always wanted to do a heist film, and a film like this, I couldn't have asked for a better co-star. Just basically a lovely movie, and I'm very excited. Thank you. क्या बात है, absolutely यार. Now that we know कि इक्का कौन है, so मैं सिद्धार्थ से जरा पूछना चाहूँगा, भाई आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम है मार्फ्लिक्स और आप आ गए हैं ऑन नेटफ्लिक्स। तो ये जो फिक्सिस का मिलन होने वाला है, फिक्सिस का, how was the experience of first on streaming? कैसा experience रहा? I think ये name बहुत बड़ा coincidence है. Yeah, man. I think it's Flix is movies, right? Yeah, well, it's all movies. We are marvelous movies. So, Yeah. I think it was organic that we do our first streaming film with a partner like Netflix and with the giant actors like them.
I think Marflix में हम और कुछ नहीं मांग सकते थे better and bigger than this. So I'm very grateful to the universe for this. Wow. How cool is that? Yeah, Jaideep. Hi. महाराज में आपके upper body के shots थे. यहाँ पे swimming के shots हैं. आपकी swimming timings क्या है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ. Naughty girl. Thanks. बताइए टाइमिंग. नहीं आप नहीं वो फिल्म के लिए बस उतना है। ठीक है cool. शुक्र है इसने स्विमिंग ट्रंक्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछा. आई एम रियली हैप्पी ऑन दैट. बट मूविंग ऑन, मैं बताना चाहता हूँ, यू नो, नहीं कंट्रोल करो. मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये मैं मार्केटिंग वाला सवाल नहीं है, ये मुझे बोला भी नहीं गया, बट मैं पूछना चाहता हूँ यार. इट्स सो अमेजिंग टू सी जयदीप भाई, एवरी टाइम यू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर, इट्स सो डिफरेंट. हाउ डू यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? कैसे करते हो आप, एंड स्पेशली फॉर दिस फिल्म? सिखा दो सबको अभी. हाँ प्लीज. नहीं ऐसा मतलब क्या बोलूं इस बारे में, बट वही है, अच्छी कहानियां मिल जाती हैं, अच्छे लोग साथ में काम करने को मिल जाते हैं और बस हो जाता है. क्या बात है यार, इनसे बस हो जाता है और कईयों के बस की नहीं हो रही. लेकिन बहुत बढ़िया यार, एक बार जोरदार तालियां फॉर द वंडरफुल टीम हियर वी हैव. अब जैसे होते ही हो रहा है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ फोटो ऑप. लेट मी जस्ट कॉल द को-प्रोड्यूसर आल्सो, ममता आनंद. प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज.